नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। किसी ने मुझसे पूछा है, एक ग्रुप में किसी ने प्रश्न पूछा, बुद्धत्व के पहले क्या होता है? बस कुछ क्षण पहले बुद्धत्व के क्या होता है और बुद्धत्व के बाद क्या होता है? बुद्धत्व के पहले क्या होता है? क्या होता है पहले? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त होने से, सत्य प्राप्त होने से, सत्य का आमना सामना होने से कुछ क्षण पहले क्या होता है? प्रश्न बहुत मजेदार है, मगर इसका उत्तर जो मैं दे रहा हूं वो मेरा उत्तर है, आपका नहीं। इसे ध्यान रखना। मेरे उत्तर को अगर आपने अपना उत्तर मान लिया तो ये दुर्भाग्य होगा। यहां जिनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ सभी को अलग अलग तरीके से हुआ होगा, मगर कुछ बातें कॉमन है जो सभी को घटी। क्या होता है? हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने में निर्विचार होने की हम कोशिश करते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के कुछ क्षण पहले या कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले क्या होता है? दिमाग काम कर देना बंद कर देता है। निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ भी समझ नहीं आता। एक जुनून सवार रहता है, बस एक जुनून। खून का एक एक कण, शरीर का एक एक बाल, रोम छिद्र जितने भी हैं शरीर में, सभी की एक ही पुकार होती है, परमात्मा, मोक्ष, महाशून्य। इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि कुछ और सोच ही नहीं पाता। और जब आप शांत होकर बैठते हैं तो ये सारा कुछ पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां। कुछ समय पहले, बुद्धत्व घटने के कुछ समय पहले कुछ भी नहीं समझ आता, ये सब कहां चला जाता है। ये जुनून होता है कुछ समय पहले, और उस थोड़ा सा और आगे चलते जुनून भी खत्म हो जाता है। बहुत गहरे शून्य में आप चले जाते हैं। संसार कहां है पता नहीं लगता, आप कहां है पता नहीं लगता, शरीर कहां है पता नहीं लगता। कोई अदृश्य शक्ति सारा काम करवा रही होती है। कोई अदृश्य शक्ति सारा काम करवा रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उस क्षण में तुम ना चाहकर भी, तुम चाह भी दो तो तुम साधना से बाहर नहीं आ पाओगे। वो ऐसी मैग्नेट फील्ड है कि वो उतना तेजी से खींचती है कि तुम्हारा चाहना ना चाहना बिल्कुल बेकार है। तुम उस क्षेत्र से बाहर ही नहीं आ सकते, उस मैग्नेट फील्ड से बाहर नहीं आ सकते। और अंदर अंदर और गहरे उतरते चले जाते हो इतनी तेजी से कि कुछ भी समझ नहीं आता। अंधकार होता है चारों तरफ, चारों तरफ अंधकार, और एक ऐसा अंधकार जिसमें छोटे छोटे बिंदु प्रकाश के दिखने चालू होते हैं। यहां सब कुछ छूट गया, यहाँ पूरा संसार छूट गया, यहाँ पूरी वासनाएं छूट गई, यहाँ मन छूट गया, शरीर छूट गया, आत्मा छूट गई, परमात्मा छूट गया, ये सारे शब्द छूट गए। अब वो अंधकार जीवित मालूम होता है, वो अंधकार चलता है, वो अंधकार घूमने लगता है, और धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के प्रकाश के कण आते हैं। जैसे सुबह संध्या में, सुबह होता ना, अभी रात गई, सूरज नहीं होगा, और आसमान में जो ग्रे कलर होता है, जो हल्का ब्लैक व्हाइटनेस, वो कलर दिखता है। और जब वो दिखता है तो उतना तेजी से दिखता है, वो उतना तेजी से भाग रहा होता है, वो गतिहीन गति होती है। वहां तुम ये कह सकते हो कोई गति नहीं, और वहां तुम ये कह सकते हो सारी गति है। वहां तर्क बेकार हो जाता है, वहां बुद्धि साथ नहीं देती, क्योंकि वहां रात भी इकट्ठा होता है और दिन भी इकट्ठा होता है। वहां अंधेरा भी होता है, वहां प्रकाश भी होता है। कुछ क्षण, अब कुछ क्षण रह गए हैं बस। क्या होता है, अब कुछ क्षण रह गए। वो अंधकार में प्रकाश इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से, और वो प्रकाश कण ऐसे शरीर को छेद कर निकल जाते हैं, जैसे कोई गोली, जैसे किसने बंदूक चला दी हो आपकी छाती के ऊपर, और बंदूक की गोलियां आपकी छाती को छेद कर निकल गई। वो प्रकाश कण पूरी चीजों को छेद देते हैं, शरीर को मिटा देते हैं पूरी तरह से। शरीर होता ही नहीं। ये मानना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भी खत्म हो गया होता है।
इतना तेजी से। और वो प्रकाश के छोटे छोटे कण जिन्हें अणु और परमाणु कहते होंगे, मुझे नहीं पता साइंस का, मुझे जो घटा मैं उसका बता रहा हूं। इतना तेजी से घटता है वो, फिर इसकी स्पीड बढ़ती रहती है, फिर जो अभी अंधकार था वो प्रकाश में बदलने लगता है। धीरे धीरे कब प्रकाश बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे प्रकाश इतना होता है कि नीले प्रकाश में जैसे सफेद रंग डाल दो, जैसे सूरज निकल गए हो, ऐसा प्रकाश हो जाता है। और वो कण जो होते हैं प्रकाश कण, और ऐसा नहीं इतना प्रकाश हो जाता अंधकार नहीं होता, उस प्रकाश में भी अंधकार, अंधकार और प्रकाश दोनों गति कर रहे होते तेजी से। और ये ऐसे करते हैं, यहां से यूं सीधा आते हैं और यूं चीरते हुए निकलते हैं सर को, पूरे बदन को। और जब चीरते हुए निकलते हैं, अब बुद्धत्व, ज्ञान प्राप्ति, यहां पहला और आखिरी कदम। यहां ऐसा कुछ घटता है कि वो प्रकाश कण, वो अंधकार के कण, वो पूरी जगह गति कर रहे होते हैं, पूरी जगह। वो दीवारों में भी गति कर रहे हैं, पेड़ पौधों में गति कर रहे हैं, मरे हुए इंसान में भी गति कर रहे हैं, पैदा होने वाले बच्चे में भी गति कर रहे हैं। वो प्रकाश कण गति ही कर रहे हैं, गति ही कर रहे हैं, और गतिहीन भी हैं, कोई गति नहीं कर रहे। वहां पूर्ण भी है और वहां परम शून्य भी है। वहां पृथ्वी कब बनी, आदमी कैसे आया, चांद तारे कैसे बने, सूरज कब पैदा हुआ था, वहां किसी का कोई उत्तर नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता। वहां सिर्फ बस हूं, ये होता है, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ नहीं होता। कोई प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न करता ही नहीं होता, वहां कुछ भी नहीं होता। तुम सोचो, तुम्हें सत्य उपलब्ध होगा, तुम्हें ज्ञान उपलब्ध होगा, तुम जान लोगे मनुष्य पृथ्वी पे कब आया था, कभी ना जान पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी मन की इच्छा है, और वहां तो मन ही नहीं होता। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं, वहां कुछ भी नहीं होता। वहां अभेद होता है, वहां अद्वैत होता है, दो होते ही नहीं। ज्ञान जब होता है, तुम जो उत्तरों को ढूंढ के साधना करने की सोच रहे हो ना, तुम सोच रहे हो हम साधना करेंगे तो एक दिन ये जानेंगे कि वहां पृथ्वी कब बनी थी, मंगल ग्रह पे क्या होता है, सूर्य ग्रह पे क्या होता है। कुछ नहीं होता वहां पर, कुछ नहीं होता, कोई सुख नहीं होता वहां पर। तुम ये मत सोचना कि जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा तुम आनंदित होगे और सुखी होगे, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होता, कोई सुख नहीं होता वहां पर, उत्तेजना ही नहीं होती वहां पे। तुम्हारे सारे सुख, तुम्हारे सारे दुख, हमारी सारी खुशियां, हमारे सारे दुख उत्तेजनाओं के हैं, वो उत्तेजना रहित होता है, कोई उत्तेजना नहीं। और यूं कहो कि सारी उत्तेजना उसी में होती है। जब ज्ञान होता है, किसको होता है पता नहीं किसको होता है, कोई नृत्य नहीं होता वहां पर, कोई आनंद वानंद नहीं होता वहां पर, बस और कुछ नहीं होता। कोई वहां शिव नहीं, कोई वहां शंकर नहीं, कोई वहां जीसस नहीं, कोई महावीर नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कुछ नहीं, और सभी कुछ होता है। बुद्धत्व से कुछ समय पहले और बुद्धत्व के कुछ समय बाद ये होता है। अभी हमारे प्रश्न साधना काल में, साधना करते हुए जो हमारे प्रश्न होते हैं, उस क्षण में वो होते ही नहीं, कुछ नहीं होता।
मृत्यु किसकी, जन्म किसका, काल कौन, समय कैसा। वहां बस ये होता, ना तो मैं कभी जन्मा, ना कभी मैं मरा, ना ही कभी मैं था और ना ही कभी मैं हूं, और मैं ही सब जगह हूं। वहां तर्क खत्म हो चुका होता है। ये मैं प्रश्नकर्ता को उत्तर नहीं दे रहा, ये ना समझना मैं उत्तर दे रहा हूं। एक आदमी ने प्रश्न करा कि नृत्य में क्या होता है, नृत्य कैसा होता है। एक आदमी उठा और नाचने लगा, बस इतना भर। बहुत बहुत प्रेम, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, और भीतर बैठा हुआ वो जो परमात्मा है, अज्ञान के कारण जिसे नहीं जान पा रहे, उसे जाने, वही आप।